और शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। ओ संगी सती जगी जननी भवानी पूजी गुर अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा सती मैया को लेके कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए। कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को आवत देखो खड़े होकर बाबा को प्रणाम किया, और जब बाबा को प्रणाम करो तो संग में सती मैया को भी प्रणाम किया। और प्यारे एक बात याद रखना, सम्मान हजम करने के लिए भी साधना की जरूरत हुआ करती है। अब भोले बाबा को तो सम्मान हजम है गयो, लेकिन सती मैया को सम्मान हजम ना है। सोच लेगी जी जरा जी महात्मा हमें प्रणाम कर रहे हैं, भला ये हमें क्या सुनाएंगे, ये हमें क्या ज्ञान देंगे, ये तो हमें प्रणाम कर रहे हैं। तरह तरह के संशय उन्हें परेशान करने लगे। और एक बात बताऊं मेरी मैया, मनुष्य के शरीर में एक बहुत बड़ी कमी होती है। जो मनुष्य का जो शरीर है ये एक बोतल की तरह है प्यारे। जिस तरह से एक बोतल लीजिए, बोतल में पानी भरिए, ढक्कन लगाइए, बोतल को ले जाकर नल के नीचे रखिए, चलाइए, नल भरिए, पानी भरेगा नहीं, क्योंकि बोतल ऑलरेडी बंद है और भरी हुई है। और मैंने माना ढक्कन भी उसका खुला हुआ है, ऑलरेडी बोतल भरी है, फिर चलाकर नल भरिए, पानी भरेगा नहीं भरेगा। अब मेरी बात समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। हमारा आपका शरीर भी एक बोतल की तरह है। मनुष्य रूपी बोतल में एक बहुत बड़ी कमी है। कहा मनुष्य की शरीर रूपी बोतल में अहंकार का ढक्कन बहुत जल्दी लग जाता है प्यारे। और अहंकार का ढक्कन अगर आपका लग गया, प्रांगण में आकर बैठकर कितने भी प्रवचन सुन लेना, जीवन में कोई भी काम में आने वाली बात नहीं है। एक भी शब्द काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो हृदय में ही नहीं गया आपके, क्योंकि ऑलरेडी ढक्कन लगा था। और मैंने मान लिया कि वो ढक्कन आपका खुला है, हृदय रूपी आपकी शरीर रूपी बोतल जो है वो विकारों से भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषों से भरी हुई है। महापुरुष व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले कि वो अपनी वाणी के द्वारा आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में कुछ वाणी के द्वारा प्रसाद दे दे, क्या वो दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो जबरदस्ती भी करेगा तो जैसे बोतल से भरी हुई बोतल में पानी नहीं भरा जा सकता प्यारे, ठीक उसी प्रकार से अगर जबरदस्ती भी करोगे तो वो वचन जो है वो उल्टा काम करने लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सती मैया को सम्मान हजम ना है भयो, संशय व्यापने लगा। भोले बाबा ने तो कथा सुनी, सती मैया को मनु कथा में ना है लगो। जब शाम को लौट के कैलाश पर्वत के लिए चले वहां से, तो श्री राम जी ने विचार किया, बारी मैया मेरी कथा में संशय किया, चल हम तुम्हें दिखा दे कि हम हैं कौन। जब श्री राम और लघुराता लक्ष्मण भैया ये सोच करके अपनी लीलाएं करने लगी, और लीलाएं कर रहे थे गंगा की दूसरी पार पर, लेकिन वो समय कौन सा था? गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, पर सीता का हरण हो चुका था। ये उस समय की बात है। भगवान श्री राम लघुभ्राता लक्ष्मण लता पताओं से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से कुछ कह रहे। क्या? खागी
रहे खगमृग ही मधुकर श्रेणी और तुम देखी सियता मृग नैनी। हे लता पताओ पेड़ पौधों पशु पक्षियों, तुमने हमारी प्राण प्रिय सीता को देखा हो तो मुझे बता दो। श्री राम लीलाएं कर रहे हैं। भोले बाबा निकल के जा रहे थे और जैसे ही भोले बाबा ने प्यारे जैसे ही भोले बाबा ने श्री राम को लीलाएं करते देखा प्यारे, तो भोले बाबा ने दूर से ही भगवान श्री राम को झुककर प्रणाम किया। और जैसे ही बाबा ने प्रभु को प्रणाम करो, सती मैया ने देखो तो सती को बिल्कुल अच्छो ना लगो। उससे पहले निवेदन करेंगे माताएं, दो लाइन का छोटा सा संकीर्तन सभी गुनगुना ले प्रेम से, फिर आगे बढ़ेंगे पावन कथा में।